भारत में लाल मिट्टी प्रमुख मृदा प्रकारों में से एक है। इसका नाम और रंग लोहे के यौगिकों की उपस्थिति के कारण है। ये मिट्टी कई मायनों में अनूठी है। स्थिति और भौगोलिक विस्तार। लाल मिट्टी भारत में लगभग 7.2 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 18.6% है। यह जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। ये मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं पूर्वी भारत में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का छोटा नागपुर पठार। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिकांश हिस्से। उत्तर पूर्व भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में भी यह मिट्टी कुछ स्थानों पर पाई जाती है। ये मिट्टी उन क्षेत्रों में बनती है जहां कम वर्षा होती है और पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें जैसे ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट पाई जाती हैं। विशेषताएं। लाल मिट्टी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। रंग और संरचना। इसका रंग लाल होता है, जो लौह ऑक्साइड की उच्च मात्रा के कारण होता है। जब यह मिट्टी जलयोजित हाइड्रेटेड रूप में होती है तो ये पीली दिखाई देती है। ये मिट्टी आमतौर पर हल्की और छिद्रपूर्ण होती है। उर्वरता। ये मिट्टी सामान्यतः कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है। इसलिए कृषि के लिए इसमें उर्वरकों और सिंचाई की आवश्यकता होती है। कण टेक्सचर। इसकी बनावट रेतीली से लेकर दोमट तक भिन्न हो सकती है। इसमें कंकड़ और बजरी भी हो सकते हैं, जिससे पानी इसमें से आसानी से रिस जाता है। जल धारण क्षमता। लाल मिट्टी की जल धारण क्षमता मध्यम होती है, जो जलोढ़ या काली मिट्टी की तुलना में कम होती है। विकास और उपयोग। कम उपजाऊ होने के बावजूद लाल मिट्टी को कृषि के लिए विकसित किया गया है। इसके विकास के लिए किए गए कुछ प्रयास। सिंचाई का विस्तार। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां इस मिट्टी में धान की खेती की जाती है। उर्वरक और खाद का उपयोग। किसान इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस और जैविक खाद का उपयोग करते हैं। फसल चयन। कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे बाजरा, रागी और दालें इस मिट्टी में अच्छी तरह से उगती हैं। इसके अलावा मूंगफली, आलू और तंबाकू जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मृदा संरक्षण। ढलान वाले क्षेत्रों में कटाव को रोकने के लिए समोच्च जुताई, कॉन्टो प्लाउइंग और मेड़बंदी टेरेसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।